प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने फिर से एक बार मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ में उसके वचन द्वारा बात करने का। आशा करता हूं कि आज का अपने जो मनन और चिंतन है प्रभु के वचन में से, उसके वचन से हम सब लोग आज आशीषित होंगे और उसके वचन में हमें और आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा मिलेगी। आइए आज के वचन की तरफ हम जाते हैं। आज जिस टॉपिक में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं वो है फिलिपियंस 2:3। फिलिपियंस 2:3 देखो, उसमें ऐसा लिखा है, डोंट बी सेल्फिश, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स, बी हम्बल, थिंकिंग ऑफ अदर्स एज बेटर देन योरसेल्फ। देखो दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है डोंट बी सेल्फिश। अगर हम हमारे क्रिस्तीय जीवन में देखेंगे तो बहुत सारे समय में हम सेल्फिश हो जाते हैं। आप लोग ने भी एक्सपीरियंस किया होगा और हम आमतौर पे ये बात हम एक्सपीरियंस करते ही हैं कि जो दूसरे जो लोग हैं, हमें ऐसा लगता है कि दूसरे लोग हम बहुत सेल्फिशली बिहेव कर रहे हैं और बहुत बार हम भी सेल्फिशली बिहेव करते हैं। तो बाइबल कहती है कि तुमको बिल्कुल भी सेल्फिश रहना नहीं है। अगर तुम सेल्फिश हो तो आज ही हमको सुधरना जरूरी है। आज ही हमको हमारा जो वेज है वो हमको बदलना जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है डोंट बी सेल्फिश, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स। ये भी एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हम हमेशा हमारे जीवन में हम दूसरों को इम्प्रेस करने की हम ज्यादा कोशिश करते हैं। हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे अच्छे चीजें लेंगे वगैरह वगैरह। ज्यादातर वक्त हम उसके हमें जरूरत नहीं होती है, फिर भी हम दूसरों को दिखाने के लिए वो सारी चीजें करते हैं, और जो कि बिल्कुल ही गलत है क्रिस्ती जीवन के लिए। प्रभु ने हमें सिखाया है कि तुम्हें खुद को इम्प्रेस करना नहीं है दूसरों के सामने। हमें जैसे भी हम हैं हमको प्रभु के सामने रखना है, हमको दिखावा नहीं करना है। अरे क्रिस्ती जीवन में ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम जिससे मुकर जाते हैं, जिसके वजह से हम हमारा क्रिस्ती जीवन सही ढंग से जी नहीं पाते, क्योंकि हम दूसरों को इम्प्रेस करने में ही हमारा जिंदगी बिता देते हैं। हमारा पैसा, हमारा वक्त, जो चीजों की हमें गरज नहीं है, सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हम वो सारी चीजें करते हैं। और बहुत सारे वक्त वो करते वक्त हम सेल्फिश भी हो जाते हैं कि मैं ही अच्छा दिखना चाहिए, मेरे पास ये चाहिए, दूसरे के पास नहीं चाहिए, मेरे पास ही गाड़ी बंगला चाहिए, मेरे पास ही पैसा चाहिए, मेरे पास ये चाहिए, मेरे पास वो चाहिए। हम सेल्फिश पना में बहुत वक्त करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि डोंट बी सेल्फिश एंड डोंट ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन प्रभु मसीह के मर्जी के हिसाब से, उसके इच्छे अनुसार चलने वाला जीवन चाहिए। लोगों के अनुसार या तो लोगों की मर्जी के अनुसार उनको इम्प्रेस करने के लिए हम जीवन हमें जीना नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। वचन कहता है कि इंसान जो है वो खुद के हर कामों को अच्छा ही समझता है। उसको लगता है कि मैं बहुत नीतिमान हूं, मैं जो भी काम कर रहा हूं मैं अच्छा कर रहा हूं। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे हृदय को टटोलता है। प्रोवर्ब्स 21:2 प्रोवर्ब्स 22 में लिखा है कि मनुष्य अपनी नजर में तो नीतिमान समझता ही है, लेकिन परमेश्वर क्या टटोलता है? परमेश्वर हृदय को टटोलता है।
तो हमें हमारे हृदय से हमें क्लीन रहना है, हमारे हृदय से हमें साफ रहना है। उसमें कोई इम्प्रेस करने वाली बात या तो दूसरों को प्रभावित करने वाली बात उसमें नहीं रहनी चाहिए। हमें परमेश्वर के मर्जी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बहुत बार हम सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत सही काम है, इसलिए परमेश्वर हमको आशीष दे रहा है, इसलिए परमेश्वर हमको बरकत दे रहा है। देखो हमारे पास क्या क्या है, ये सब परमेश्वर की कृपा है, क्योंकि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए परमेश्वर हमको दे रहा है, वरना परमेश्वर हमको थोड़ी देता। ऐसे बहुत सारे हम उलट सवाल करते हैं। लेकिन वचन कहता है कि यू आर सेव्ड नॉट बाय योर डीड्स बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तुम जो बचे हुए हो, तुम्हारी जो स्थिति है, तुम्हारा जो स्टेटस है, वो तुम्हारे कामों के वजह से नहीं है, वो परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा की वजह से है। इस बात को हमको दोस्तों आज समझना है। हमें हमारे जो एबिलिटी है, हमारी जो ताकत है, उस पर हमें निर्भर नहीं रहना है। हमें ये मान के नहीं चलना है कि हम जो कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं इसलिए परमेश्वर हमको आशीषित कर रहा है। जैसा मैंने वचन में कहा, परमेश्वर हृदय को देखता है कि हम किस हृदय से कोई काम कर रहे हैं। और अभी तक हम जो टिके हुए हैं, हम जो अच्छी तरह से हम लोग सोसाइटी में हमारा नाम है, स्टेटस है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पे है। जैसा हमने वचन में देखा, Ephesians 2:8 और 9, Ephesians 2:8-9, इसमें क्या लिखा हुआ है कि तुम यू आर सेव्ड नॉट बिकॉज ऑफ योर डीड्स। तुम तुम्हारे कामों के वजह से अभी तक बचे नहीं हो, बल्कि परमेश्वर के कृपा से, उसके अनुग्रह से तुम अभी तक बचे हुए। तो जैसा हमने वचन पढ़ा स्टार्टिंग में कि अगर हमको परमेश्वर की कृपा चाहिए, परमेश्वर का हम पे आशीष बनी रहनी चाहिए, तो हमें दूसरों को इम्प्रेस नहीं करके हमें सेल्फिश नहीं बनना है। हमें परमेश्वर के मर्जी से हमको चलना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बाद में वचन के जैसा फिलिपियंस 2:3 जो आज का जो अपना वचन है, उसमें बाद में ऐसा लिखा हुआ है कि बी हम्बल थिंकिंग ऑफ अदर्स एज बेटर देन योरसेल्फ। मतलब दूसरे व्यक्ति को आप श्रेष्ठ समझो। और बी हम्बल मतलब हमें हमारा जीवन विनम्रता से हम्बल होकर हमें अपना जीवन जीना है, और दूसरों को भी उतना ही हमें इज्जत देना है, दूसरों को हमें उतना ही मान और सम्मान देना है। हमें दूसरों को हमसे श्रेष्ठ समझना है। और यही बात हम बहुत समय भूल जाते हैं। हम हम्बल नहीं होते हैं, हम एरोगेंट हो जाते हैं, दूसरे को हम नीचा समझते हैं। तो हमें ऐसा लगता है, और हम लोग सेल्फिशली बिहेव करते हैं। ऐसा लगता है कि दूसरों ने हमारी सेवा करना चाहिए, दूसरों ने हमको इज्जत देना चाहिए, दूसरों ने हमको सब कुछ करना चाहिए, लेकिन हम दूसरे के लिए नहीं करते। लेकिन वचन कहता है बी हम्बल। जैसा मत्ती 20:28 में क्या लिखा है कि परमेश्वर इस जगत में सेवा करवाने के लिए नहीं आया, लेकिन सेवा करने के लिए आया। क्या लिखा है? वचन कहता है कि जीसस केम इनटू दिस वर्ल्ड नॉट टू बी सर्व्ड बट टू सर्व। मतलब सेवा करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस जगत में आया। मतलब यीशु मसीह ने हमको सिखाया कि हम्बल का मतलब क्या होता है। दूसरों की सेवा करना, ये हम्बलनेस है, ना कि दूसरों से सेवा करके लेना चाहिए। तो वचन कहता है दूसरों को तुम श्रेष्ठ समझो और हम्बल रहो। ये हम्बलनेस जो है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे जीवन में अक्सर हम लोग इसको नहीं अपनाते। किसी न किसी तरह से हम रुबाब बताने की कोशिश करते, फैमिली में हो, ऑफिस में हो, दोस्तों में हो। लेकिन वचन कहता है बी हम्बल। एक हम वचन पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 16:18। उसमें क्या लिखा है? मनुष्य विनाश के पहले अहंकारी, मनुष्य विनाश के पहले अहंकारी और पतन के पूर्व घमंडी हो जाता है। देखो दोस्तों, विनाश अगर किस आदमी का अगर विनाश नजदीक आ गया तो वो अहंकारी हो जाता है।
इसका ये मतलब हुआ, अगर कोई मनुष्य अहंकारी हो गया, इसका मतलब उसका विनाश अटल है। और क्या लिखा है, और जिस आदमी का पतन बहुत नजदीक है वो घमंडी हो जाता है। मतलब अगर कोई आदमी घमंड कर रहा है, अगर कोई आदमी घमंडी बन गया, इसका मतलब ये हुआ कि नक्की उसका पतन होने वाला है। पतन मीन्स उसका नाश होने वाला है। तो प्रोवर्ब्स में हमें ये पता चलता है कि हमें घमंडी नहीं होना है, क्योंकि हमारा पतन हमें नहीं चाहिए। हमें अहंकारी नहीं होना है, क्योंकि हमको हमारा विनाश नहीं करवाना है। तो अगर हमको विनाश से बचना है, पतन से बचना है, तो वचन कहता है तुम्हें अहंकारी नहीं बनना है, तुम्हें अहंकारी भी नहीं बनना है और तुम्हें घमंडी भी नहीं बनना है। और अगर हम 1 पीटर 5:5 देखेंगे, 1 पीटर 5th चैप्टर 5th वर्स, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। परमेश्वर जो है वो घमंडी जो लोग होते हैं उन पे क्या करता है, उनका विरोध करता है, और जो विनम्र लोग होते हैं उन पर क्या करता है, दया करता है। तो दोस्तों, अगर हम घमंडी है तो परमेश्वर हमारा क्या करने वाला है, विरोध करने वाला है। अगर हम विनम्र है, अगर हम बहुत ही नम्र से हम रहते हैं, तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह दया करने वाला है। एक वचन और भी है, वचन है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन है। मेरे ख्याल से रोमन्स 8:31 ऐसा, हाँ रोमन्स 8:31, उसमें ऐसा लिखा है, अगर परमेश्वर हमारे साथ में है तो फिर हमारे विरोध में कौन है। और जो वचन अभी हमने पढ़ा, कौन सा वचन पढ़ा अभी हमने, 1 पीटर 5:5, उसमें ऐसा लिखा है कि अगर तुम घमंडी है तो परमेश्वर तुम्हारा विरोध करता है। अगर दोनों वचन को अगर हम साथ में मिला के अगर सोचेंगे, एक वचन कहता है अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ में है तो कौन तुम्हारा विरोधी है। दूसरा वचन कहता है अगर तुम घमंडी है तो परमेश्वर तुम्हारा विरोध करेगा। इसका मतलब अगर परमेश्वर ही हमारे विरोध में है तो फिर दोस्तों को कौन बचाएगा, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमें परमेश्वर को हमारे साथ में रखना है, परमेश्वर को हमारी तरफ से हमें रखना है, क्योंकि वचन कहता है रोमन्स 8:31, अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ में है तो तुम्हारे विरोध में कौन है। लेकिन 1 पीटर 5:5 कहता है कि अगर तुम घमंडी हो तो परमेश्वर ही तुम्हारा विरोध में आ जाएगा। अगर परमेश्वर एक बार विरोध में आ गया ना तो कोई हमें बचा नहीं सकता। इसलिए आज का वचन हमें कहता है कि हमें हमारा सेल्फिशनेस छोड़ देना चाहिए, हमें हम्बल रहना चाहिए, ताकि हमारा विनाश ना हो, हमारा पतन ना हो, और परमेश्वर हमारे साथ में है। और एक बात हमें ध्यान देना है कि हमारी जो आज की जो स्थिति है ये हमारे अच्छे कामों की वजह से, या तो हमने जैसा हम जी रहे, हमको लगता है कि हम बहुत अच्छी तरह से जी रहे, लेकिन वो नहीं है। हमारे जो आज की स्थिति है वो परमेश्वर की कृपा की वजह से है। तो ये बात को दोस्तों आज हम समझेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो छोटा सा जो वचन है हमारे जीवन के लिए बहुत लागू है। हमें सेल्फिशनेस तो छोड़ ही देना चाहिए, और घमंडीपना, प्राइडनेस, ये तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। अगर ये रहेगा तो परमेश्वर हमारे विरोध में चला जाएगा। अगर परमेश्वर हमारे विरोध में चला गया ना तो फिर हमें कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए सबसे मैं विनती करता हूँ कि इस वचन पे आप ध्यान दीजिए, प्रभु के राज्य में और बढ़िए, हम्बल रहना सीखिए, और सेल्फिशनेस छोड़ दो। दूसरों को अपने श्रेष्ठ समझकर उनको भी उतना ही मान दो, उनको भी उतने सम्मान दो, उनको भी उतना रेस्पेक्ट दो, ताकि हम प्रभु मसीह जीवन में हम और अच्छी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। सबको जय मसीह की फिर से एक बार सबको सलाम, आमीन, थैंक यू।